हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ साहिल। एंड माई सेल्फ मुस्कान। हम बताएंगे आपको ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं और शुरुआत में बच्चा आते ही कैसे अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आज मैं ऑस्ट्रेलिया आई हूँ, तो मेरे को सबसे पहली चीज़ क्या चाहिएगी? मेरा फ़ोन नंबर, मेरी डिटेल्स जैसे कि TFN अप्लाई करना, ABN अप्लाई करना, कि हम अपने जॉब के जो भी हमारा एम्प्लॉयर है हम उसे अपनी डिटेल्स दे सके और वो हमें हायर कर सके। अब TFN क्या है? टैक्स फाइल नंबर। ABN क्या है? ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया बिजनेस बिजनेस नंबर। नंबर, जो कि आपको अर्निंग आपकी टैक्स पे करके गवर्नमेंट से आप वैलिड इनकम कमा सकते हैं। अब इसमें एक मेन क्वेश्चन रहता है कि ABN और TFN में क्या डिफरेंस है। TFN में होता है कि आपको जो मिनिमम बेस पे रेट है वो मिलता है, प्लस आपको टैक्स पे करना पड़ता है हर पे आप जो भी पे करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं 1200 मेरी पे आ रही है फोर्टनाइटली, तो मेरे 100 और 150 मेरा कुछ परसेंट ऑफ इनकम मेरे टैक्स में चला जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया बिजनेस नंबर में क्या होता है? आप डोर डैश, आप उबर ईट्स, साथ में आप कोई भी ट्रेड वर्क कर रहे हो तो वो आपको पे करेंगे। और यहाँ पर रूल है कि मोस्टली जो ओनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपको आवरली रेट के साथ प्लस आपको GST देते हैं। जैसे मैं $28 पर आवर अगर मैं ट्रेड जॉब कर रहा हूँ तो प्लस $3 GST देंगे। अब टैक्स फाइल नंबर जो मुस्काजी ने बताया उसमें, अब टैक्स फाइल नंबर में क्या है, आप क्या करते हो, आप टैक्स दे रहे हो गवर्नमेंट को, वो आपको साल के बाद रिटर्न मिल जाएगा। पर ऑस्ट्रेलियन बिजनेस नंबर में क्या होता है, वो आपका एक बिजनेस नंबर है, उसमें आप जितना भी GST पे कर रहे हो, जितना भी टैक्स दे रहे हो, वो आपको वापस नहीं मिलेगा। पर आप उसमें कुछ ज़्यादा वर्क कर सकते हो एज़ कम्पेयर टू लिमिटेड आवर्स। लेकिन मैं इस चीज़ को थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगी कि आप ये मत सोचिए कि अगर आपका ABN है तो आप अपनी वर्क लिमिटेशन से ज़्यादा काम कर सकते हैं। अगर आपकी वर्क लिमिटेशन 24 आवर्स है पर वीक और 48 आवर्स पर फोर्टनाइट है, तो आप ABN पे भी 24 आवर्स कर सकते हैं और TFN पे भी। सिर्फ एक उस पे आप 24 आवर्स वीक में काम कर सकते हैं। हाँ, ये सच है कि बहुत सारे लोग ज़्यादा करते हैं, बट अगर इंक्वायरी आती है तो जो रूल कहता है वो है कि आप 24 आवर्स कर सकते हैं। एक चीज़ और मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी कि ABN में आप पे भी करते हैं अपना टैक्स, जो GST आप पे करते हैं, लेकिन जब एंड ऑफ ईयर होता है, फॉर एग्जांपल आप अपना जुलाई में एंड ऑफ ईयर होता है, तो जैसे मैं TFN पे काम करती हूँ तो मेरे को गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स मिलता है। फॉर एग्जांपल मैंने 3,000 टैक्स भरा तो मेरा कुछ 70% वापस आ जाता है। तो मेरा लास्ट टाइम वापस आया था $1,200 to $1,500। बट अगर आप ABN पे काम कर रहे हैं तो अगर आपकी इनकम $66,000 से अबव है तो आपको कुछ ना कुछ टैक्स पे करना पड़ता है ABN पे। और जो स्टूडेंट नया आता है यहाँ पर, उसे जानकारी नहीं होती, वो थोड़ा डिप्रेशन में जाता है कि कब मेरी इनकम स्टार्ट होगी, क्योंकि वो मेंटल प्रेशर कुछ लेके आते हैं घर से कि इतना पैसा लग गया है मेरे को। मैं और यहाँ पे जानकार कम होते हैं, लोग खाली नहीं रहते हैं, सब काम लगे रहते हैं, साथ बैठने वाला कोई नहीं होता, तो उन्हें प्रेशर लेके बैठ जाते हैं। तो अगर आपको पार्ट टाइम जॉब नहीं मिल रही है, स्टार्टिंग में आते किसी ने रेफरेंस नहीं दिया है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप सबसे पहले इंडिया से लाइसेंस बनवा के आइए। उससे आप क्या करोगे, जब आपका ABN नंबर बन जाएगा तो आप अपनी उबर ईट्स की आईडी बनाइए, डोर डैश की आईडी बनाइए, उस पर आप साइकिल पे आप कर सकते हो। सिटी के नज़दीक आप थोड़ा रहिए, ट्रेन से आप अपनी साइकिल ले जाइए, E-बाइक जिसको बोलते हैं, उसमें आप डिलीवरी कर सकते हो और उससे आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। साथ में जब आप यहाँ पर उबर ईट्स करते हो तो आप किसी से रेफ़र हो सकते हो, उसमें आपको $600 से 100 डिलीवरी पूरी करने पे आपको ज़्यादा मिलेंगे, और जो आपको रेफ़र कर रहा है उसको 500 मिलेंगे। ये एक अच्छा सोर्स होता है शुरुआत करने के लिए बिना प्रेशर तो के। हमारा टॉपिक था कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें अप्लाई करने चाहिए यहाँ आने के बाद। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ आए, आज आपकी फ़्लाइट लैंड हुई है, आप एक दिन रेस्ट कीजिए, नेक्स्ट डे आप अपना सिम लीजिए। यहाँ पे बहुत सारे सिम के वो हैं, जैसे कि ऑप्टस है, वोडाफोन है, टेलस्ट्रा है। तो मैं पर्सनली वोडाफोन यूज़ करती हूँ कि उसका रेंज भी अच्छी है, डाटा भी सारी जगह वर्क करता है, तो परेशान नहीं होना पड़ता। आई रिकमेंड यू द वोडाफोन वन। उसके बाद आप अपना TFN अप्लाई कीजिए। TFN आने में आपके 7 to 9 डेज़ लग जाते हैं। उसके बाद आपका एक ABN अप्लाई होता है जिसके बारे में हमने डिस्कस किया है, वो आप
TFN के बाद भी अप्लाई कर सकते हैं या उसके साथ साथ भी कर सकते हैं। ABN का जो नंबर है आपका, जैसे आप अप्लाई करना फिनिश करते हैं आपके पास साथ के साथ मिल जाता है, पर अगर आपने जैसे कोई मिस्टेक कर दिया तो वो अनसक्सेसफुल हो जाता है। 3-4 बार भी अगर आप नहीं उसको सही से कर पा रहे हैं तो आप ट्राई कीजिए कि अगर एक बार में नहीं हुआ दोबारा ट्राई कर लीजिए। उसमें अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स हैं, बट मेक श्योर कि आप कोई भी फेक डिटेल्स नहीं डाल रहे हैं। अब जो रहता है कि डॉक्यूमेंट्स जो आप लेके आए हो साथ में, और जो नए बनवाए हैं उनको बिल्कुल संभाल। जैसा कि अभी इन्होंने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले कि आप उबर ईट्स कर सकते हैं और डोर डैश कर सकते हैं। जो आपका एक मेन डॉक्यूमेंट मैं आपको रिकमेंड करूँगी, क्योंकि आपका आधार कार्ड पैन कार्ड यहाँ पे नहीं चलता है, आपको अपने मेन डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपका पासपोर्ट है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस है। आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस लेके आइए यहाँ पे, और आप उसके बाद 6 मंथ्स के लिए यहाँ पे ड्राइव कर सकते हैं। सो आप अगर आपके पास अपनी गाड़ी भी नहीं है तो आप गाड़ी रेंट पे ले सकते हैं, आप ड्राइव कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई एम्प्लॉयर नहीं है जो आपको अभी जॉब दे दे या आपको रिक्रूट कर ले, तो आपके पास ये बेस्ट ऑप्शन है कि आप लोग उबर ईट्स कर सकते हैं या डोर डैश कर सकते हैं। यहाँ मैं आपकी कुछ करेक्शन करूँगा मुस्कान जी। जो इन्होंने लाइसेंस बोला है वो जो 18 साल से 21 साल तक के बच्चे हैं उनको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो वो 6 महीने फुल लाइसेंस कार का इस्तेमाल कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं तो आपको ई बाइक चलानी पड़ेगी। नहीं, ये चीज़ मैं इनको करेक्ट कराना चाहूँगी, क्योंकि मैं जब ऑस्ट्रेलिया आई थी तो यहाँ पे कोई भी नहीं था, एंड उसके बाद मेरी डायरेक्ट ऊबर चल गई थी, क्योंकि मैं जब 19 साल की ही थी तो मेरी डायरेक्ट ऊबर चल गई थी। इसमें मेरे को कोई ई बाइक वगैरह नहीं चलानी पड़ी थी, उसमें कोई इशू नहीं है क्योंकि मेरा फुल लाइसेंस था। अनटिल अनलेस आपका इंडिया में लर्नर परमिट है तो आपको इशू आता है, लेकिन अगर आपका इंडियन फुल लाइसेंस है तो आप चला सकते हैं। वो इन्होंने जो बात बोली है वो है कि अगर आपको लाइसेंस बनवाना है विक रोड से तो आपको 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जब आपका ऑस्ट्रेलियन फुल लाइसेंस बन सकता है। लेकिन ऊबर ईट्स और डोर डैश आपको 6 मंथ्स डायरेक्टली कार पर चलाने के लिए अपॉर्चुनिटी देते हैं। आप जब शुरुआत में आए आपको क्या क्या फेस करना पड़ा, क्या नुकसान हुआ या क्या आपको पॉजिटिव मिला, वो आप बताइए, शेयर करिए। क्योंकि समय लगा डॉक्यूमेंट्स बनवाने में, और क्या क्या प्रेशर आपने झेला, क्योंकि पेरेंट्स को भी थोड़ा डर रहता है कि वो बाहर जाएंगे बच्चा सर्वाइव कर पाएगा। और कुछ ये और बता दीजिए साथ में, कुछ डॉक्यूमेंट्स अगर इंडिया से लेके आने हैं या कुछ सीख के आना है वो बता दीजिए जो उनको हेल्प करेगा अर्निंग सोर्स में। अगर आप स्किल्स की बात करें तो स्किल्स में आप जैसे अगर कोई लड़की है तो वो लाइक मेकअप और अपने बालों का काम या फिर नेल्स का काम, इस चीज़ का ट्रेंड बहुत रहता है। इन चीज़ में हायरिंग चलती ही रहती है, ब्यूटिशियन का कोई भी कोर्स, बट आपको अच्छे से स्किल आनी चाहिए और वो ऐसा होना चाहिए कि फॉरेन कंट्री में वो सर्टिफिकेट रिकॉग्नाइज्ड है। उसके बाद अगर लड़के आते हैं तो ऑफ कोर्स ट्रेड लाइक कारपेंटर, पेंटर और एनी ट्रेड कोर्स, कोई भी ट्रेड कोर्स हो सकता है। आप ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रीशियन भी हो सकते हैं, ऑटोमोबाइल्स भी कर या सकते हैं आप। सो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप अपनी स्किल्स को एनहांस करके आइए। क्योंकि जब मैं ऑस्ट्रेलिया आई थी तो यहाँ पे किसी का भी सपोर्ट नहीं था। जिनके भी पास हम फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के पास रहते हैं वो हमें आई डोंट नो क्या करते हैं, मतलब सपोर्ट तो नहीं करते हैं। वो सिर्फ हमें ये कहते हैं कि जॉब हम आपको दिलवा देंगे, हम बात करेंगे, पर कोई आपके लिए स्टेप नहीं लेता है, क्योंकि उन्हें ये रहता है कि अच्छा अगर खुद मेहनत करेंगे तो शायद इन्हें जॉब मिल जाए। उनका पर्सपेक्टिव एक पॉइंट से मुझे ठीक लगता है कि हमें पता चल जाता है कि ठीक है कोई हमें जॉब नहीं दिलवाने वाला, हमें खुद ही मेहनत करनी है। क्योंकि जब मैं ऑस्ट्रेलिया आई थी, जब मेरे को 2 महीने किसी ने जॉब नहीं दिलवाई थी, फिर हम वर्क करते हैं, हमें देखते हैं, सारी जगह रिज्यूमे दे के आते हैं, नहीं जॉब मिलती है, तो वो जो फेज़ होता है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट फेज़ होता है। मैं पेरेंट्स को सजेस्ट करूँगी कि आप उस टाइम पे अपने बच्चों को सपोर्ट करें मेंटली भी, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद क्योंकि यहाँ तो ना तो पेरेंट्स होते हैं ना ही फ्रेंड्स होते हैं, यहाँ पर कोई नहीं होता है। और जिस टाइम बात करने का टाइम हमारा होता है उस टाइम पे पेरेंट्स नहीं उठे होते हैं, क्योंकि इंडिया में काफ़ी कम टाइम होता है या किसी भी और कंट्री में टाइम डिफरेंस हो सकता है। तो मेंटल जो प्रेशर है ना वो बच्चे नहीं झेल पाते हैं। और मैंने ये खुद चीज़ देखी है कि 1 महीना या 2 महीना शुरू में बच्चा इतना डिप्रेस हो जाता है, क्योंकि जो स्ट्रेस है
कि कर्जा उठा के बाहर आए हैं, स्टडी लोन ले रखा है, या फिर वहाँ यहाँ के एनवायरनमेंट में सरवाइव करने के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। और जो डॉक्यूमेंट्स की बात है उसमें मेरे को आई थिंक ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं लगे, क्योंकि एक पासपोर्ट ही ऐसा डॉक्यूमेंट था या ड्राइविंग लाइसेंस जो मेरे को नीड थी जिसकी बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे बोलते हैं 100 पॉइंट डॉक्यूमेंट। 100 पॉइंट डॉक्यूमेंट होता है हमारा लाइक पासपोर्ट। फॉर एग्जांपल मैंने अपना नंबर लेना है तो वो मेरे पासपोर्ट पे ही मिलेगा। उसके बाद मैं TFN अप्लाई करती हूँ तो मेरी इंडिया की जो जानकारी है वो मेरे पासपोर्ट से उन्हें सारी मिल जाती है, क्योंकि वो ऑलरेडी चेक्ड होती है। उसके बाद जो हमारा TFN अप्लाई हुआ, ABN हुआ, वो सारे अपने पासपोर्ट से फिनिश हो जाते हैं। आई डोंट थिंक सो कि उसके अलावा हमें यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस का भी क्या है कि आप 6 मंथ्स तक ड्राइव कर सकते हैं किसी भी ओवरसीज़ लाइसेंस पे, बट उसके बाद आपको अप्लाई करना पड़ता है। ड्राइविंग लाइसेंस का भी एक प्रोसेस है। उसमें क्या होता है कि आपको लर्नर लाइसेंस मिलता है सबसे पहले जब आप अपना ओवरसीज़ कन्वर्ट कराते हैं। अगर आपका लर्नर परमिट भी जब मिलता है जब आप एक पूरा डॉक्यूमेंट कह लीजिए या टेस्ट कह लीजिए, क्योंकि उसका एक टेस्ट होता है, वो टेस्ट कंप्लीट करने के बाद आपको लर्नर परमिट मिलता है। लर्नर परमिट देने के बाद आपको 1000 टेस्ट देना पड़ता है। 1000 टेस्ट होने के बाद आपको अपना फुल लाइसेंस के लिए या आप रेड P और P प्लेट पे जाते हैं। अगर आपका इंडियन लाइसेंस या कोई भी ओवरसीज़ लाइसेंस 3 साल से पुराना है तो आपको डायरेक्टली फुल लाइसेंस मिल जाता है 1000 टेस्ट करने के बाद, ड्राइविंग टेस्ट देने के बाद। पर आपको ड्राइविंग टेस्ट देना मैंडेटरी है। और अगर आपको 3 साल नहीं हुए हैं आपके इंडियन लाइसेंस को तो आपको रेड P मिलेगी, फिर P प्लेट मिलती है थोड़ा सा लंबे टाइम के लिए, और फिर आपको जाके फुल ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस मिलता है। और जो रेड P और P प्लेट होती हैं, ग्रीन P होती है, उसमें आपको काफ़ी सारी रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। आपके डीमेरिट पॉइंट्स भी होते हैं जो आपको ध्यान में रखने होते हैं। आप ना ही फ़ोन चला सकते हैं ड्राइविंग करते टाइम, तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट प्रोसेस हो जाता है जिनके पास ओवरसीज़ लाइसेंस नहीं है। तो सबसे इम्पॉर्टेंटली मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूर लेके आएँ। ऑफ कोर्स आप पासपोर्ट के बिना तो आ ही नहीं सकते हैं। और मैं पेरेंट्स को बोलूँगा या जो आने वाले बच्चे हैं या जो वर्क कल्चर के लिए, वर्क परमिट के लिए आ रहे हैं, सबसे पहले अपने आप को मानसिक तैयार करिए कि आपको वहाँ जाकर कैसे अपने आप को मेंटेन रखना है। उसके बाद दूसरा, शारीरिक फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करनी है। साथ में जो ट्रेड का काम आप घर पे जैसे कुछ खाते हो तो वहीं रख देते हो, मम्मी पापा उसको उठा के ले जाते हैं। इन चीज़ों को छोड़ के वर्क कल्चर पे आ जाइए। यहाँ आप देखोगे 17-18 साल के बच्चे खूब काम करते हैं, अपनी अर्निंग खुद करते हैं। तो आपको भी यहाँ खुद ही सॉर्ट आउट करना पड़ेगा हर चीज़ को। बाई बस जाना है, आप वहाँ वर्क करके आ रहे हो, पैदल आके फिर वर्क बाय वर्क आ रहे हो। कई बार तो खाना बनाने का मन भी नहीं करता है। हम कपल हैं, फिर भी हम क्या करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि जैसे कि हम कपल हैं, कई बार हमसे भी होता है कि हमने सुबह खाना बनाया, जो सब्ज़ी रखी है, शाम को चावल बना लिए या जल्दी जल्दी 2 चपाती बाहर से ले आए, उसको बॉयल किया, है ना, उसको खा लिया। तो कई बार होता है, वो वर्क का थोड़ा वो प्रेशर होता है, पर आप हंसते हंसते हर चीज़ को झेल लोगे और आप आराम से कर पाओगे। तो अगर आपको और किसी चीज़ से रिलेटेड वीडियो चाहिए कि हम ड्राइविंग लाइसेंस कैसे अप्लाई करें, कौन सी मेन वेबसाइट्स हैं, TFN और ABN की मैं पर्सनली वीडियो डालूंगी कि आप किस प्रोसेस को फॉलो करके अपना TFN और ABN अप्लाई कर सकते हैं। तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि इस चीज़ के बारे में हमें बताइए, तो वी आर हैप्पी टू असिस्ट यू इन दैट। और आपको मैं हर छोटी वीडियो, मैं भी, मुस्कान जी भी, आपको हर विदेश से, जो भी ऑस्ट्रेलिया से आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये हम दिखाएंगे। यहाँ क्या क्या तरीके हैं, जैसे स्कूल की छुट्टी होती है, 40 जोन हो जाता है, हर चीज़ आपको देखने मिलेगी। तो उत्साहित रहिए, हम भी उत्साहित हैं आपके लिए। हम भी काम करेंगे और साथ में हम इम्प्रूवमेंट करते हैं। ओके गाइस, थैंक यू, सी यू, बी सेफ, टेक केयर, बाय।